पार्टिसिपेंट अपने माइक जो है काइंडली ये म्यूट कर दें। मैम ताहिरा परवीन आपका माइक ऑन है और आपकी सारी बातें इधर शेयर हो जा रही हैं। पार्टिसिपेंट ये देखें, सबसे पहले सिंपल आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे ये मैंने लॉगिन किया हुआ है LMS। उसके बाद आपने क्या काम करना है कि जहां आपका नाम शो हो रहा है उस नाम के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैंने ये अभी क्लिक किया है, उसके बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड, प्रोफाइल, ग्रेड्स, मैसेजेस, प्रेफरेंसेस और लॉग आउट आ रहा होगा। आपने यहाँ पे ग्रेड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ग्रेड्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे सोशल स्टडीज़, जनरल नॉलेज और इसी अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन आ रहा है। अब आपने क्या काम करना है कि फ़र्ज़ करें कि जैसे ये सोशल स्टडीज़ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये कुछ इस किस्म का इंटरफेस आ जाता है। इसमें हमारे पास एक कैलकुलेटेड वेट है, ग्रेड है, रेंज है, परसेंटेज है, फीडबैक है और कंट्रीब्यूशन टू कोर्स टोटल है। ये चीज़ें हमारे सामने नज़र आ रही हैं। इधर हर एक्टिविटी के बारे में जितना उसका वेटेज है, जितने उसकी रेंज है, वो बताई हुई है। जैसे ये की प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज लिखा हुआ है अंडर प्रिंटिंग स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, ये बताया हो 0 से 100 तक। अच्छा, उसके बाद नीचे है एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी जो है इसके अंदर इसका ग्रेड 0 है और इसकी परसेंटेज भी 0 ही आ रही है। लेकिन ये जो असेसमेंट है इसको अगर आप गौर करें, इसके ऊपर आपको शो हो रहे हैं ये इस तरह से 7.50 0 से 10 तक हैं और 75% ये आ रहा है। अब देखें कि अगर ये 7.50 है, इट मीन्स के आपको यहाँ 0 से 10 तक उसने नंबर देने हैं और 7.5 का मतलब ये है कि इसके लिए उसने ख़ास किस्म का टाइम पीरियड भी रखा हुआ है। अगर इस असेसमेंट को आप करते हो, आप जल्दी कर देते हो लेकिन इसका टाइम पूरा नहीं होता, तो इसकी जो परसेंटेज है वो आपको कम मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने ये बाकी एक्टिविटीज़ हैं और ये एक और एक्टिविटी आपके सामने 3.6 शो हो रही है जिसमें उसने जिसको उसने डिवाइड किया हुआ है। सर मेरे ख्याल से जो आप असेसमेंट वाला बता रहे हैं ना, 0 से 10 का मतलब है इसकी रेंज, मतलब इसके जो क्वेश्चंस है वो 0 से 10 तक हैं और उसमें से जितने उन्होंने ठीक किए हैं उतना उनका वो 7.5% है, जो भी उसके हिसाब से आगे परसेंटेज बना दी, शायद इस तरह से मेरा ख्याल है। देखिए मैं आपको बात बता दूं, इसमें ना 2 चीज़ें हैं तैमूर साहब। एक ये है एक्यूरेसी और दूसरा टाइम। अगर कोई बंदा ठीक है उसने एक्यूरेसी के साथ कर दिया लेकिन उसने टाइम पूरा नहीं किया ना, जो उन्होंने टाइम के साथ इसको बाउंड किया हुआ है, हर एक्टिविटी को उन्होंने टाइम के साथ बाउंड किया हुआ है। अगर आप जल्दी में करोगे लेकिन आप टाइम पूरा नहीं करोगे, 7.5 अगर उन्होंने टाइम रखा है, फ़र्ज़ करें 7.5 मिनट का टाइम रखा है उन्होंने, आप इसको कर देते हो 2 मिनट के अंदर, ठीक है, तो वो एक्यूरेसी के नंबर मिल जाएंगे लेकिन वो जो टाइम के साथ उन्होंने उसको रिलेट किया हुआ था ना, वो टाइम वाले नंबर आपको नहीं मिलेंगे। फिर ये चीज़ ये उन्होंने क्लियर किया हुआ है पहले ही। ठीक है, 2 चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है, एक एक्यूरेसी का और दूसरा टाइम का भी। दोनों चीज़ों के साथ तो सर आपने इसको अगर करना ये है। अगर फर्ज करें इसने 3 मिनट रखे हैं, हम 2 मिनट में करेंगे तो वो कम हमें शो करेगा। अगर हम जी 4 मिनट देते हैं तो इसका भी कोई साइड हाँ इफेक्ट है? बिल्कुल नहीं, नहीं ज़्यादा आप जितना नहीं, मर्जी अगर टाइम ले लें उसके। हाँ हाँ, अच्छा ज़्यादा कम टाइम नहीं ले होना सकते हैं चाहिए। आप लेकिन मिनिमम कम नहीं होना चाहिए। इतना टाइम मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी। जैसे इधर देखें, तो ये 10 मिनट उसने दिए हुए हैं ये। जी जी मैडम बोलें आप पहले सवाल करें अपना। नहीं तो हमें किस तरह पता जी चलेगा कि इतने टाइम से कम टाइम नहीं होना चाहिए? मैं वही बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे आओगे ना, इसको ग्रेड्स के ऊपर क्लिक करोगे तो जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि आपने किसी एक्टिविटी के अंदर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं, आपने क्या काम करना है, आपने डैशबोर्ड पे जाना है, सिंपल जाके उसी एक्टिविटी को यहाँ से देख लें, 6.7 है या जो भी है, 3.6 है फ़र्ज़ करें, आप उसी एक्टिविटी को दोबारा करोगे, उसका टाइम पूरा करोगे, ठीक है, उसको दोबारा परफॉर्म करके आओगे और दोबारा आके यहाँ पे चेक करोगे तो आपकी परसेंटेज बढ़ चुकी होगी। अब मेरी बात की समझ आई कि मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? क्लियर हुआ ये मामला? सर मैं एक सवाल पूछना यासमीन चाह रही हूँ।
जी जी पूछिए। हाँ जी 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 ठीक है। जी जैनब। जी 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 सर, मैंने ना इसे पहले ही दिन से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। तो इसके यूनिट्स बने हुए हैं जनरल नॉलेज के। तो मैंने पहला यूनिट किया तो उस पे आया हुआ था कि सबमिशन ऑल। तो वो सबमिट हमने उसी टाइम यूनिट नंबर 1 करके कर देना, कि हम जब वो सारा हम यूनिट 2 3 4 5 सो ऑन सारा करके जब हमारा लास्ट हो जाएगी एक्टिविटी, फिर हमने वो सबमिट करवानी है। मैंने अपने नहीं नहीं ग्रेड्स सारी, खोल के देखे थे, उस पर 0 0। हाँ वो इसी वजह से आ रहा है कि आप जब तक उसको कंप्लीट नहीं करोगे उससे पहले सबमिशन ना करवाएं। अब आप फर्ज करें कि जी आप ठीक। डायरेक्ट ही जाके अभी आपने कुछ किया ही नहीं और सबमिशन करवा दें आप, ठीक है, हो तो जाएगी सबमिशन, जी लेकिन फिर मसला ये होगा कि जी बाकी आपको फिर वो कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने ग्रेडिंग तो इसको देख के करनी है। हमारे पास जो ग्रेडिंग के नंबर है ना, नहीं सर, वो इधर देख यूनिट लें नंबर यहाँ पे। 1 ना, यूनिट मैं एक बात जी बताना वो चाह रहा हूँ। यूनिट नंबर 1 मैंने 100% कर दिया था ना। तो तब ऑप्शन आ रही थी कि सबमिशन ऑल, तब मैंने उसे किया नहीं था। मुझे ये लगा था कि ये सारा करके फिर ही सबमिट करना है। तो ग्रेड्स बहुत वो एंड शुक्रिया पे ही मैम। देंगे फिर जब मैं मुकम्मल कर दूँ। जी जी बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे मेंशन करना चाह रहा हूँ कि आपकी एक्टिविटीज़ के जिस तरह नंबर उसने दिए हुए हैं उसी तरह से अगर आप ये देखें कि मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर नज़र आए। ये देखें, ये ना एंड पे ये दिया हुआ है टीम सेशन अटेंडेंस, और इसके नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं 100। ये हमारे पास 100 मार्क्स हैं आपके। ये 100 मार्क्स हमने किस बेस पे लगाने हैं कि आपकी अटेंडेंस हमारे पास पूरी है। ठीक हो गया। अब 100 मार्क्स ये अलग से हैं और जो एक्टिविटी एलएमएस के अंदर आप परफॉर्म करोगे उसके मार्क्स अलग से हैं। ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई आप लोगों को, बात क्लियर होगी ये। अब आपने क्या काम, जी यहाँ सर। पे 220 इसके टोटल कोर्स के वो शो हो रहे हैं। इट मीन्स के 100 मार्क्स जो हैं ये हैं और 220 दूसरे हैं। ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि आपका किसी एक्टिविटी में कम ग्रेड है, 220 किस चीज आप, के? जी मैडम मुझे समझ नहीं आई बात की आपकी, जैनब तो ये गुलजार 220 क्या किस कहना। चीज? मैं वही बात जी बता सर, रहा हूँ, ये 100 तो 220। मैं ये टोटल बता रहा हूँ, टोटल 220 हैं। इट मीन्स के 100 तो ये अटेंडेंस वाले हो गए और 120 ये दूसरे होंगे, ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऊपर दी हुई है। आपको मेरी बात की समझ आ गई? ये जो डिफरेंट जी सर, एक्टिविटीज़ है थैंक यू ना। सो मच। अच्छा, ये एसएसटी के हवाले से मैंने बात की थी। ठीक है, अभी हम वापस चलते हैं ग्रेड्स के ऊपर। मैं दोबारा जाता हूँ, ये दोबारा इसको लॉगिन करना पड़ेगा। चलें ये दोबारा हम चलते हैं इसके ऊपर। मैंने दोबारा से इसको किया, ग्रेड्स के ऊपर हम पहुँचे। ग्रेड्स में जाने के बाद पहले हम एसएसटी पे गए थे, अब जनरल नॉलेज पे चलते हैं। अब जनरल नॉलेज पे आ जाएं। इसी तरह से आपने ये चेक करना है, बारी बारी इसको देखते आना है, और जब आप एंड पे पहुंचोगे तो यहाँ पे आपके सामने ये इसकी भी परसेंटेज शो हो रही होगी। तो 100 मार्क्स उसने उसके शो करवाए हैं, और यहाँ पे वो कहाँ गई, वो एक ही दफ़ा उसने किया हुआ है। चले ये इसके लिए ये जो आपके पास था जनरल नॉलेज है ये, हाँ जी बिल्कुल, इसके लिए देख लें, हर एक के लिए अलग अलग है। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा था। ये देखें यहाँ पे है 7.3, इस पे ज़रा गौर करें। ये 7.30 परसेंटेज थी इसकी टोटल, उसने रखी थी 0 से 100 उसकी रेंज थी, और इस टीचर के मिले हैं 4.38। इट मीन्स कि अगर हम मान लें बात कि टीचर ने बिल्कुल सही परफॉर्म कर दिया है, या तो टीचर ने यहाँ पे इसको परफॉर्म करते हुए कोई एक आध मिस्टेक की होगी, या अगर फ़र्ज़ करें मान लें कि उसने वो सही किया है सारा कुछ, लेकिन उसको फिर परसेंटेज क्यों कम मिली है, उसकी रीज़न दूसरी जो है वो यही है कि टीचर ने टाइम पूरा नहीं किया यहाँ पे। अगर वो टाइम पूरा कर देती यहाँ पे तो उसको 7.30 मतलब मिलने थे, जबकि अब उसको कितने मिले हैं, 4.38। तो इसको वो दोबारा भी इम्प्रूव कर सकती हैं, दोबारा इस एक्टिविटी पे जाएं, और जाने के बाद सर इस ये जो एक्टिविटी को टोटल है, ये दोबारा टोटल परफॉर्म। कितना होगा? टोटल ये है 7.30। ठीक है, इसमें अच्छा, से टीचर को ये कितने फुल है मिले, टोटल है हाँ जी 438। 4.38। ठीक हो गया।
और ये आप यहाँ पे 0 है सर, वहाँ पे क्या है इतना एम्प्टी लिखा हुआ नीचे 0.00%? हाँ, उसमें कैलकुलेटेड वेट। उसका वेटेज नहीं है, मतलब उसको करो या ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता आपको। समझ आ गई जिसका बात? तो वेटेज है वो लाजमी है करने वाला है। ठीक जी, हो गया। अब बात क्लियर होगी। अब यहाँ देखें, ये 2 पे नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ आ जाएं, इस एक्टिविटी को देखें। 7.30 था, टीचर ने परफॉर्म किया 100%, पूरे नंबर मिले उसको, उसने सही परफॉर्म कर दिया, टाइम भी पूरा कर दिया। यहाँ देखें उसके बाद नीचे इस पे, अब यहाँ फिर नहीं किया उसने, 7.30% थी, उसको कितने मिले 4.87, इस पे फिर वो लेस है। अब इसकी वजह से क्या है कि वो जाहिर बात है कि उसकी जो ओवरऑल ग्रेडिंग है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इन चीज़ों की वजह से भी। तो आपने भी जब ये परफॉर्म कर लेना है तो एट द एंड आपने इन चीज़ों को देखना है कि आपको क्या मिले। अब ये देखें, इधर 7.30 था, इधर कुछ भी नहीं किया उन्होंने। इस टीचर को ये भी चाहिए कि रिफ्लेक्शन जो है उसको दोबारा से जाके देखें। ठीक हो गया? आपको मेरी बात की समझ आ रही है? यहाँ देखें 7.30 है, इसके ऊपर टीचर को कितने मिले हैं 4.38, दोबारा इसको करने की ज़रूरत है, इसको और ज़्यादा करना है। ये 0.73 और इसको पूरे ही मिल गए। ठीक हो गया। ये देखें 7.30, 66.67 और टीचर को कितने मिले 4.87। मतलब ये है कि इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, या तो टीचर से कोई मिस्टेक हुई है या उन्होंने जल्दबाजी में ये किया है, इस वजह से उनकी परसेंटेज कम है। इसको भी दोबारा करने की ज़रूरत है। अब देखें, मैंने ये कितना आपको बताया है कि ये वो चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों को ना पता चलती। अब ये देखें, ये इसमें 7.30 था, टीचर को कितना मिला है 4.26। अब जाहिर बात है, या तो इन्होंने कुछ वो उसमें आंसर सही नहीं दिए या टाइम पूरा नहीं किया, दो ही चीज़ें हैं। ये देखें नीचे 7.30 था, इसमें इनको मिला है 5.84। ठीक है, और कम मिला है इसके अंदर भी। मैं आपको ये बार बार ये चीज़ें कहता हूँ, आप एक ही दफ़ा इसको कर लें, जो भी आपने करना है इसको, तो आप एक ही दफ़ा इसका टाइम पूरा करके फिर आगे जाएं, जल्दबाजी में छलांगे ना लगाएं। अगर आप छलांगे लगाएंगे हो तो जाएगा, छलांगों से मुराद ये है कि इतनी जल्दी ना करें कि टाइम उसका पूरा ना हो। तो जब तक आप टाइम पूरा नहीं करेंगे उसका, जो उन्होंने टाइम सेट किया हुआ है उसके मुताबिक आपकी परसेंटेज वो भी पूरी नहीं होगी फिर। ठीक हो गया? जी सर, इस आपको पे मेरी बहुत बात टाइम समझ आ लगता गई? है। मैंने जी सर, इस पे बहुत टाइम जी, लगता है। मैंने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया हुआ, लेकिन अभी तक मेरा पहला मुकम्मल नहीं हुआ। तो टाइम मैं पूरा पूरा दे रही हूँ, लेकिन आज जाके मैं अपनी वेरी गुड, ये परसेंटेज जो है वो check करती हूँ। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये एक अच्छा, अब एक्टिविटी देखें, के 7.30 है। नहीं नहीं, ये हर एक्टिविटी के डिफरेंट है। आप यहाँ पे अपना LMS ओपन करोगे ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप परफॉर्म जी करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ यहाँ पे शो होता जाएगा। लेकिन ये आपको बताने के लिए है कि जो ख़ास एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर आपको ख़ास तौर पे फोकस करने की ज़रूरत है, जैसे ये है। ठीक है, जैसे ये है, बजाय इसके कि बाकी सर, सब पे और आप वो टाइम उतना लगाओ। जी जी, पूछें आप। सर ये सर्टिफिकेशन के बारे में पूछना था कि अगर हम LMS के सारे 3 पेपर हैं उसको विद इन 1 मंथ कर लेते हैं, तो जब हम सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें उस आप लोग इशू करोगे या कोई और अथॉरिटी है उन्होंने करना है? देखिए, मैं आपको बात बता देता हूँ। हमारे पास जो आप लोगों की मेल्स हैं वो तो हमें आनी शुरू हो गई हैं। हमारा LMS बिल्कुल आपकी तरह ही है, हम भी इसी के अंदर लॉगिन होंगे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें अलाउ किया जाएगा, जैसे ये ग्रेड्स है ना, जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट की पूरी लिस्ट होती है, आप लोगों के पूरे नाम वहाँ पे आ रहे होते हैं। हम एक के ऊपर क्लिक करेंगे, आगे वो उसकी ना शो हो रही होगी कि हम मतलब कि ये जो है इसने सबमिशन भेजी है आपकी तरफ, आप इसकी अटेंडेंस चेक करें और बताएं कि अगर ये प्रेजेंट है ना तो इसको ओके कर दें, इसको अटेंडेंस के मार्क्स दे दें। वहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आप हमारे पास प्रेजेंट हैं 3 दिन, हम आपको पूरे 100 मार्क्स जो हैं वहाँ पे दे देंगे। और आप इधर ना एक आइकॉन भी आ रहा होगा कि ये जो है नोटिफाई मी, तो जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एक मेल जो है वो उस पार्टिसिपेंट को भी चली जाती है जिसका ये LMS था, जिसने ये रिक्वेस्ट भेजी हुई थी। उससे ये होता है कि जब आपके LMS के अंदर वो रिक्वेस्ट आ जाएगी कि हाँ जी आपकी सर्टिफिकेशन हो चुकी है, तो फिर आपने क्या काम करना है, तो फिर आपने क्या काम करना है कि आपने अपने LMS में जाना है और जाके उस
जो है ना वो आपका क्या सर्टिफिकेट वो आपके LMS के अंदर शो होगा, उसको आपने वहां से डाउनलोड कर लेना, बस इतना सा काम है जी। किसी और का कोई सवाल? जी थैंक यू। वेलकम है। पूरे सब्जेक्ट की ग्रेडिंग कितनी एक्सेप्ट है? देखें जी, ये पहले तो बिलो 100 ही रहेगी। जब हम इसको करके भेजेंगे ना, मतलब अटेंडेंस के मार्क्स आपके पूरे लग जाएंगे, फिर ये 100% हो जाएगी। ठीक हो गया? समझ आ गई बात की आपको? तो मतलब 100 से कम एक्सेप्टेबल नहीं है? नहीं मैम, आप बात नहीं समझ रहे। जब आप सबमिशन कराओगे तो आपकी हाँ जी। 92, 97, 96 इसी तरह से होगी। ठीक है? जब हम अटेंडेंस के मार्क्स जी लगा देंगे फिर वो 100% पूरी हो जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ। पार्टिसिपेंट बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अभी ये ट्रेनिंग तो ख़त्म हो सर रही है, मेरा लेकिन ये क्वेश्चन है। था, जी जी मैडम बोले आप। वो मैंने अब आपसे इंडक्शन ट्रेनिंग का पूछा था, कोई स्केड्यूल का आपको पता है तो बता दीजिए प्लीज। सुबह से जी स्टार्ट हो रही है जी लेकिन मैडम, कुछ मैंने नहीं पहले ही पता। बता दिया था। मैंने पहले ही बता दिया था, जब मैंने तकरीबन 12 बजे, 12:15 के करीब ये बात बताई थी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कल से जो है वो ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट है, और ये फेस टू फेस है 1 वीक की। 1 वीक फेस टू फेस है, और 1 वीक फिर उसके बाद जो है ये टीम सॉफ्टवेयर के ऊपर होगी। क्लियर होगी आपको बात? कल आप उधर ही जाएंगे। जी सर क्लियर है, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम जी। किसी और का कोई सवाल है तो पूछ ले पार्टिसिपेंट। साहब ये कब शुरू होगी ये ट्रेन? जी हेलो इंडक्शन साहब, ट्रेनिंग, इंडक्शन सर, इंडक्शन इंडक्शन ट्रेनिंग ट्रेनिंग कहाँ पे कल होगी से ये? स्टार्ट हो रही है। देखिए ये कायद खास में ही होगी ये। हम पार्टिसिपेंट। लोग ना जी, हम कोर्ट केस हेलो में जॉब हुई थी थोड़ा लेट, तो इंडक्शन ट्रेनिंग अटेंड नहीं की थी, इसलिए हो रही है सुबह से स्टार्ट हमारी। तारिक साहब ये जी सर, हाँ जी जी इंडक्शन ट्रेनर के बारे में पूछ रहा हूँ सर। सर जी ये हाँ सुबह से जी सर, स्टार्ट मेरी है। हाजिरी होगी मेरी। सर जी इंडक्शन ट्रेनिंग सुबह से स्टार्ट है, कल से। कल से सर इंडक्शन जी ट्रेनिंग स्टार्ट है हमें इजाजत है सर अब। जी जी पार्टिसिपेंट, आप बड़ी मेहरबानी, बड़े सब्र और जबर से आपका सर आप। शुक्रिया, सर आपने बहुत हाजिरी अच्छी होगी, ट्रेनिंग की हमारी सर। हाजिरी होगी है। थैंक यू वेरी जी जी सबकी अटेंडेंस हो चुकी है। मैं दोबारा आपके सामने वो खोल देता हूँ अटेंडेंस, अगर किसी ने देखनी है तो देख ले। बहुत शुक्रिया आपका पार्टिसिपेंट, यूसुफ थैंक यू सो साहब, मच। जी जी सर। अस्सलाम चलें जी, वालेकुम यूसुफ थैंक साहब। यू सो मच सर, अच्छा, अल्लाह इंडक्शन ट्रेनर हाफिज। कहाँ पे होनी है सर ये? ये थैंक यू सो एलिमेंट्री मच सर, कॉलेज में सर, एलिमेंट्री कॉलेज। ओके सब लोग पार्टिसिपेंट जाएंगे बहुत उधर? शुक्रिया। नहीं नहीं सर जी, जिनकी नहीं हुई सिर्फ वो लोग जाएंगे। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, थैंक तारिक यू सर, साहब, थैंक जिनकी यू जी। ठीक सर, इंडक्शन ट्रेनिंग ठीक सर। रहती है सिर्फ वो लोग जाएंगे। ओके अच्छा, पार्टिसिपेंट थैंक बहुत शुक्रिया आपका, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। यू। अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यूसुफ साहब अल्लाह बहुत हाफिज सर, बहुत थैंक यू सो मेहरबानी, मच। बहुत बहुत अल्लाह ताला आपको खुश रखे, राजी रहो। अल्लाह हाफिज। आमीन जी आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह सर जी हाफिज। अल्लाह सर जी अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया सर। जजाकल्ला सर, हाफिज। थैंक सर यू आप सो मच। अटेंडेंस दोबारा से दुआओं ले में याद रखिए। जी जी दोबारा से अटेंडेंस